अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। आज हम बात करते हैं मेरान टाउन दही 11 के स्टाफ पे खड़े हैं, मौजूद उस वक्त में। और आज शहजाद हुसैन शाह साहब से बात करते हैं, उनसे महंगाई ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप अभी महंगाई के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, वो खुल के अब कहें, आपको सब कवरेज करेंगे इंशाल्लाह। सर महंगाई के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई ने इस वक्त गरीब आवाम की इस तरह कमर तोड़ी हुई है कि आप इस सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आज से कुछ अर्सा 3-4 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी एक बाशऊर इंसान खुला तेल इस्तेमाल नहीं करता था। सब जानते हैं, आप भी टीवी जानते हैं, आप खुद मतलब एक उससे हैं, मीडिया से हैं कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं तेल। आज एक बाशऊर इंसान वो इस तेल को ख़रीदने में मजबूर है। वो क्या करता है, पाव लेके जाता है। क्यों? आटा आप देख लें कहाँ पहुँचा दिया, 1100 रुपये पे ले गए। अच्छा, तेल कहाँ पे पहुँचा दिया, घी कहाँ पे पहुँचा दिया। सब्ज़ी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ज़रा चक्कर लगा के सब्ज़ी के रेट देख लें। मतलब तोरी 160, 180, बैंगन 180। एक गरीब आदमी कैसे मतलब गुजारा करेगा इसमें? और सैलरी का जो रेशियो वहीं पे है, वही 18,000 में पहुँचाया हुआ है। वहीं जी 18,000 में मुझे ये बताएं कि ये सारा सर निज़ाम सैलरी 50,000 हो गई है। सर 25,000 तो अभी इन्होंने कही है ना। अभी 25,000 होने का तो इससे पहले आप देख लें महंगाई कब से है। अच्छा सर, इसका एक तोड़ ये नहीं समझते कि आप हर बंदा अपने अपने घर में कुछ किस्म के पौधे लगा ले, कोई मिर्ची है, कोई नींबू का, कोई वगैरह वगैरह, जैसे कि एक हरियाली भी रहेगी, एक जो है घर के ना थोड़ी बचत भी रहेगी। ये इसका सिलसिला, यानी ये कोई इसका ये वसाइल नहीं है देखा जाए तो। बिल्कुल, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि आप मुझे बताएं कि बंदे के पास टाइम इतना है कहाँ? वो सर मुश्किल से रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलता है और शाम को वापस आता है। टाइम ही उसके पास इतना नहीं, वो कहाँ से मिर्ची तो लगाएगा? मैं घर की लेडीज़ की और घर के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा, कमाने जा रहा है तो घर में अफराद उनकी बात कर रहा हूँ। सर पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। और कराची का जो मतलब है कि वो है, घर इतने छोटे हैं। अगर नीचे वाला फ्लोर पे रहता है तो जो मतलब ऊपर वाला वो जा नहीं सकता ऊपर, क्योंकि ऊपर दूसरा रेंट पे रह रहा होता है। तो मुझे बताएं कि अपने बंद घर पे कहाँ से वो पौधे अच्छा, इसकी लगाएंगे? एक महंगा तो इसका रेशियो मतलब 100 में से कुछ 20% या 10% होगा। सर एक छोटा सा और सवाल है। अब महंगाई की एक वजूहत ये भी नहीं कि हमने अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा ली हैं। जैसे कि पहले एक घर में टीवी होता था, एक घर में एक टूथपेस्ट, एक मंजन होता था, सबसे से दाँत मांजते थे। हर बंदे की टूथपेस्ट अलग है, हर बंदे का साबुन अलग है, हर बंदे की हर एक चीज़ अलग है, प्राइवेसी, हर बंदे को टच मोबाइल भी चाहिए, हर बंदे को उसका डाटा पैकेज भी चाहिए, हर बंदे को बैग भी चाहिए, यानी कि ये हर बंदे को हर महीने नए कपड़े भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई ने ये अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा ली हैं? एक छोटा सवाल है, सर ये तो खैर मतलब है कि मासूमाना सवाल। नहीं, ये ठीक है, आपका मासूमाना सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक अगर 4 साल या 3 साल पीछे चले जाएँ तो ये सब कुछ अगर था किसी घर में तो था। अभी तो सर एक ही साबुन से सब नहाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब है कि इस वक्त आवाम जो है वो अपने अपने साबुन लेके घूम रही होगी, क्योंकि साबुन जो है 105-110 रुपये चल रहा है। अब एक आदमी मुझे बताएं कि वो साबुन 3-4 कहाँ से रखेगा? यानी आपका ये मतलब केपरी और लाइफ बॉय वाला ज़माना खत्म हो गया, वापसी वही ज़माना आ गया। बस ले लूँगी बट्टी आ गई दोबारा। बिल्कुल लाइफ बॉय पे वापस आ गए सारे। ले लूँगी बट्टी एक ही से नहाते थे, एक ही से कपड़े धोते थे। बिल्कुल यही है, आजकल वही चल रहा है। क्योंकि देखें रोज़गार कहाँ है? कोरोना ने पीटा, उसके बाद कोरोना से थोड़ा सा बाहर निकले, फिर गवर्नमेंटें चेंज हो गई, फिर उसके बाद बारिशें हो गई, बारिशें के बाद सैलाब हो गया। यानी कि ऊपर नीचे मुल्क जो है वो इस तरह बदहाली में चल रहा है। और अभी तक किसी की नज़र मतलब इस चीज़ पे तो आई नहीं है कि इस वक्त जो महंगाई है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मसला ये है कि महंगाई को सबसे पहले देखा जाए। ये आप सैलरी अगर 30,000 पे भी ले जाएंगे, महंगाई को आप नीचे नहीं लाएंगे तो 30,000 पे भी कहाँ गुजारा करेगा? यानी आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम दे जा रहे हैं आखिरी मैसेज में? मेरा आखिरी मैसेज यही है कि भाई गवर्नमेंट से कि खुदा रहा इस आवाम पे तरस खाएं, खुदा के लिए इनकी जो हालात हैं ना उस पर तरस खाएं। हमने आप लोगों को वोट दिया यार, इसको थोड़ा सा महंगाई को सर कंट्रोल एक सवाल और, कि अभी भी मैं देखता हूँ कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाए, अभी भी नौजवान नस्लें बिला वजह बेवजह सीवियों को घूमती, यानी एक अलग ही अयाशी की ज़िंदगी गुजारती है। अभी भी ऐसी कौम है, ऐसे भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी अयाशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिला वजह, यानी ये उनकी ज़रूरतें कम, यानी अखराज का अपने बढ़ाए हुए, उन्होंने आमदनी कम है लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पे फैलाए हुए हैं। उनको क्या मैसेज है? सर ये तो वो एग्जांपल है कि जो यानी कि 100 में से 20%, आप 20% ना देखें। मसला ये है कि 80% लोगों को देखें कि जो 80% का रेशो ज़्यादा है उनको देखें कि उनके हालात क्या चल रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह की ज़्यादा बेहतर करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद भाई अशफाक भाई, आपका क्या महंगाई के हवाले से क्या सवाल है? आपके क्या आपका मामलात हैं, क्या आपकी जो दिल में सोच है, दिमाग में सोच चल रही है? महंगाई के हवाले से तो यार मेरा यही है कि देखें, बेशक पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई हो गई है, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत महंगाई हो गई है। इस पे भी हमें थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए। जो बाहर
लोग हमारे रह रहे हैं दुबई वगैरह में या कुवैत वगैरह में या सऊदी वगैरह में, वहाँ पे भी वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। कहने का मकसद ये है कि हालात तभी बेहतर होंगे जब हमारे पास अच्छी हुकूमत आएगी, जब अच्छे लोग आएंगे। हम खुद सेलेक्ट ऐसे लोगों को करेंगे जो कि भाई हमारे इलाके के गटर के ढक्कन नहीं लगाने के काबिल, और उनके ऊपर हम लोग यानी कि कहने का मकसद है हुकूमत को हम सिलेक्ट सही नहीं करते। असल में हुकूमत की बात ये होती जो हम सिलेक्ट हुकूमत तो सिलेक्ट कोई और करता है, हम तो सिर्फ बस एक नामी गिरामी लोग रह गए सर मेरी बात सुनिएगा, मैं इस इलाके में रहता हूँ, मेहरान टाउन में या गुलजार में या बिलाल में। मैं PS 98 के अंदर बैठा हूँ इस टाइम पे। आप भी PS 98 के अंदर बैठे हैं। यकीनन आपने रोडों के हाल देखे हैं। यकीनन। अब वोटर्स को सोचना चाहिए ना कि यार आप किस शख्स को वोट दे रहे हैं। आपको अब क्या चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? वोटर वो होना चाहिए जो हम में से हो। अच्छा, मेरा कहना मकसद ये है कि जाहिल लोग हमारे ऊपर हैं, आलिम लोग घूम रहे हैं, इल्म वाले लोग घूम रहे हैं और जाहिल लोगों को मुसल्लत कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, कतई गलत है कि जाहिल लोग हमारे पे हुक्मरान हैं, ऐसा नहीं है। और पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग आपकी हैं। फेवरेट पार्टी कौन सी है? मैं तो यार किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर मेरी आइडियल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम नून। हाँ, जो अभी वफाक में है। अच्छा, शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा हमारे पास तो दो लोग मौजूद थे और दोनों की अलग अलग राय थी, दोनों अलग अलग मौजूद और दो लोगों की अलग अलग अपनी सोच थी। तो उन दोनों की सोच को मद्देनजर रखते हुए आप लोग हमारे चैनल देखते रहिएगा इंटरेस्टिंग कंटेंट। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।